मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 62 के साथ हाजिर हो। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा चनफेंग अचानक से एक फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है और वहां पर एक लड़की बात ले रही होती है। तो चनफेंग उसे कहता है कि सॉरी, मैं यहाँ पर गलती से आ गया, और वहां से जाने लगता है। तभी वो लड़की गुस्से में उस झरने से बाहर निकालती हुई कहती है कि तुम मुझे नेकेड देखने के बाद यहाँ से जाना चाहते हो। तो चनफेंग कहता है कि मिस, मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तो ये लड़की भी काफी खूबसूरत होती है और ये भी एक आर्चर है। तो उसके हाथ में बो एरो को देखकर चनफेंग की तो आंखें बाहर निकलने को है और वो हैरानी से कहते हैं कि क्या, और एक आर्चर? और कहता है कि मिस शांत हो जाइए और मेरी बात सुने। लेकिन मिस लियू काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि कमीने, तुम हेल में जाओ, और वो चनफेंग की तरफ एक तीर को शूट कर देता है। लेकिन चनफेंग थोड़ा साइड हट के उस तीर को अवॉइड कर लेता है और सोचता है कि क्या वो सच में मुझे मारना चाहती है। और उसके अटैक को फेल होते हुए देखकर मिस लू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में कहती है कि तुम बेशरम, दोबारा इसे डॉज करने की हिम्मत भी मत करना। तो चनफेंग कहता है कि मिस, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं ऐसे ही यहाँ पर खड़ा नहीं रह सकता और किसी गलतफहमी की वजह से खुद को मारने नहीं दे सकता। तो वो लड़की एक और एरो को लोड कर लेती है और कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम अपनी आंखों को निकाल दो, तो फिर मैं तुम पर विश्वास करूंगा, वरना तुम्हें मरना होगा। तो इससे चनफेंग थक हार के कहता है कि ये बहुत ही अनरीजनेबल है, अगर तुम इतना ही ज्यादा गुस्से में हो तो तुम भी मुझे नेकेड देख सकते हो। ये सुन के तो वो लड़की और भी ज्यादा भड़क जाती है और चिल्ला के कहती है कि तुम बेशरम, तुम मुझे टीज करने की कैसे हिम्मत कर सकते हो। और वो एक जबरदस्त अटैक को प्रिपेयर करता है और चनफेंग की तरफ उस एरो को छोड़ देता है और गुस्से में चिल्ला के कहती है कि तुम भाड़ में जाओ। तो ये देख के चनफेंग घबरा जाता है और सोचता है कि वो मुझे सच में मारने वाली है, और वो सीधे जाके ग्राउंड पे लगता है, जिससे वहां पर काफी ज्यादा बड़ा एक धमाका होता है। और वो लड़की कहती है कि ये तुम्हारे लिए सही है, तुम इतना बोल्ड हो कि तुम मुझे नहाते हुए देख सको। लेकिन तभी वो लड़की हैरान हो जाती है क्योंकि उसके तीर तो सीधे ग्राउंड पे लगते हैं और वहां पर चनफेंग होता ही नहीं है। ये देख के वो लड़की कहती है कि क्या चल रही है, वो यहाँ से कैसे भाग सकता है, लानत हो, तुम मुझे दोबारा यहाँ पर दिखना भी मत। फिर हमें चनफेंग को देखते हैं। चनफेंग थोड़ा जंगल के डीप एरिया में चला आता है और वहां पर आके सोचता है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि उस लड़की के पास एक एक्सट्रीमली रेयर वेपन मार्शल स्पिरिट था, और वो एरो मार्शल स्पिरिट के ब्लेसिंग के अंडर झांगडे के एरो से भी ज्यादा पावरफुल था। किस्मत से उसकी स्ट्रेंथ झांगडे की जितना अच्छी नहीं है, किस्मत से वो मुझे अपने तीरों से लोकेट नहीं कर सकती जैसे कि पहले झांगडे ने किया था, वरना उससे छुटकारा पाने में मुझे काफी टाइम लग जाता। वो लड़की सच में अनरीजनेबल है, उसकी उल्टा यूएल तो बहुत ही जेंटल और स्वीट है। मुझे जल्दी से उस टायरानोसोरस बीस्ट को ढूंढना चाहिए। फुटप्रिंट से पता चल रहा है कि वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तभी उसे जंगल के और अंदर से एक रोर की आवाज आता है। इसे चनफेंग सोचता है कि क्या, ये तो टायरानोसोरस बीस्ट का आवाज है, लगता है कि अब वो मुसीबत में है, मुझे इसे चेक करना होगा, मैं इसे दूसरों को लेने नहीं दे सकता। और वो बड़ी तेजी से उस आवाज की तरफ भागने लगता है। तो देखते हैं कि जंगल के अंदर टायरानोसोरस बीस्ट और एक मगरमच्छ दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। तो चनफेंग एक डाली के ऊपर चढ़ जाता है और उन दोनों को लड़ते हुए देखकर सोचता है कि वो तो सच में एक टायरानोसोरस बीस्ट है, वो एक दूसरा बीस्ट के साथ फाइट कर रहा है। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग, मैं बस सिचुएशन पर नजर रखूंगा और उसका फायदा उठाऊंगा। और देखते हैं कि वो टायरानोसोरस बीस्ट अपने मुंह में एक जबरदस्त पावर को लोड करता है, इसी के साथ उस क्रोकोडाइल के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो क्रोकोडाइल बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और नीचे गिर जाता है। तो ये देख के चनफेंग सोचता है कि वो जाइंट क्रोकोडाइल फाइट हार गया है, अब मुझे आगे बढ़ना होगा। बट तभी वो वहीं पर रुक जाता है और सोचता है कि यहाँ कुछ तो गलत है। तो देखते हैं कि वो क्रोकोडाइल ज्यादा घायल नहीं होता है, बस नाटक कर रहा होता है। ये देख के चनफेंग भी खुश होकर अपने मन में कहता है कि इंटरेस्टिंग, वो जाइंट क्रोकोडाइल तो बस वीक होने का प्रिटेंड कर रहा है। और वो टायरानोसोरस बीस्ट जैसे ही उस क्रोकोडाइल के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, तुरंत वो क्रोकोडाइल उस टायरानोसोरस बीस्ट के गले को बाइट कर लेता है। और चनफेंग भी कहता है कि यही चांस है, और वो बड़ी तेजी से आते हुए सीधे अपने थंडरबोल्ट अटैक से उन दोनों बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है और अपने एक ही स्लैश के साथ उन दोनों का ही काम तमाम कर देता है और कहता है कि अब तुम दोनों भाड़ में जाओ। तो वो दोनों बीस्ट ही जोर से रोर करते हैं, वहीं पर मर जाता है। तो ये देख के चनफेंग कहता है कि अब ये टायरानोसोरस बीस्ट मेरा है, और वो उसकी बॉडी से उसकी कोर को निकाल लेता है और खुश होकर कहता है कि टायरानोसोरस बीस्ट का कोर मिल गया है। मैं सच में बहुत ही लकी था कि मुझे इन दोनों बीस्ट को एक दूसरे से लड़ते हुए देखने का मौका मिला, वरना कोर पाने के लिए मुझे और भी ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता। मैं मानता हूँ कि ये गॉड का ब्लेसिंग है। फिर वो उन बीस्ट की बॉडी को देखकर कहता है कि
यूएर को ठीक करने के लिए सिर्फ टायरोनोसोरस बीस्ट की कोर की जरूरत है, लेकिन बॉडी के बाकी हिस्सों को बर्बाद नहीं किया जा सकता है। इसका मांस, हड्डियां और दांत सभी बहुत ही प्रीसियस मटेरियल है, जिनका बहुत ज्यादा कीमत है। और मैं अभी इसे काटने वाला हूँ, बट तभी वो रुक जाता है और सोचता है कि रुको, मुझे डर है कि झांगडे अभी भी मेरा पीछा कर रहा है। मैंने इन दोनों बीस्ट को मरते हुए यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर मचाया है, तो झांगडे को तो ये सेंस हो जाना चाहिए। शायद वो ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा हो। अगर ऐसा है तो मैं उस पर घात लगाकर उसे सरप्राइज कर सकता हूँ। वो दूर से शूट करने में अच्छा है, लेकिन अगर मैं उसके करीब पहुंच जाता हूँ तो वो मेरे मुकाबला का नहीं है। फिर हमें झांगडे का सीन दिखाया जाता है। वो बड़ी तेजी से चनफेंग की तरफ ही आ रहा होता है और सोचता है कि यहाँ आगे एक फाइट हुआ है और मैं एक टायरोनोसोरस बीस्ट की ब्रेथ को सेंस कर सकता हूँ। चनफेंग तो इसके लिए ही यहाँ पर आया था, तो वो वहां पर जरूरी होना चाहिए। और वो एक डाली के ऊपर बैठ जाता है और नीचे दोनों बीस्ट को देखकर सोचता है कि एक टायरोनोसोरस बीस्ट और एक जाइंट क्रोकोडाइल, चनफेंग जरूरी इसके आसपास ही होना चाहिए। और वो अपनी ईगल आई सर्चिंग टेक्निक को यूज करके सोचता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे छुप रहे हो, लेकिन उससे वहां पर चनफेंग नहीं नजर आता। इसलिए वो सोचता है कि यहाँ आसपास सिर्फ दो ही मरे हुए जानवर है और मुझे यहाँ पर किसी भी लिविंग पर्सन का ब्रेथ सेंस नहीं हो रहा है। लगता है कि मैं गलत था, चनफेंग यहाँ पर नहीं छुपा है। ये बड़ा शोर तो इन दोनों बीस्ट के आपस में लड़ने की वजह से है। और वो अपने आई टेक्निक को डिसअपियर कर देता है और वहां से नीचे उतरते हुए कहता है कि हालांकि मैंने चनफेंग को खो दिया, फिर भी मुझे यहाँ पर दो डेड बीस्ट मिल गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि वो इतना स्टूपिड थे कि फाइट में एक दूसरे को मार डाला। अब मुझे सारा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन तभी उसे टायरोनोसोरस बीस्ट में कुछ नजर आता है और कहता है कि ये तो एक कट है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि हमारा चनफेंग इस झांगडी का काम खत्म कर देगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।